नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? सवाल यही है कि आपका क्या होगा जनाबे अली। बेंगलुरु बुल्स, प्रदीप नरवाल, इतने सवाल। उधर पहले मैच में गुजरात जायंट्स खतरनाक पुनेरी पल्टन के विरुद्ध खेलने वाले हैं। कल रात जो दो कमाल के मैच हुए उनकी कहानी भी सुनाऊंगा। जो सवाल मैंने पूछा था उसका सही उत्तर देने वाले 5 प्रभु लोगों के नाम भी बताऊंगा। आज भी सवाल पूछूंगा और एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा। सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो हार्दिक स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले बात कल रात हुए 2 मैचेस की। पहले मैच का स्कोर भी और दूसरे हाफ, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा मैच ही बंगाल और हरियाणा के बीच में 40-38 का स्कोर था। काफी करीबी मैच था। पहले हाफ में स्कोर बराबर था। दूसरे हाफ के आखिरी 10 मिनट्स में कई ऐसे मौके आए जब हरियाणा मुश्किल कस सकता था, बट डिफेंस में 1-2 गलतियां जो अंत में उनसे हुई, मैच उनसे छिन गया। अच्छा हुआ मनिंदर के दृष्टिकोण से कि बढ़िया स्कोर लगा के गए। शादलू ने ऑलराउंड खेल दिखाया और उन्हीं की वो मल्टी पॉइंट रेड ने और उनके उस टैकल ने गेम को थोड़ा सा हरियाणा की तरफ झुकाया जरूर था। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ओवरऑल बंगाल बेहतर टीम थी। अगला मैच महाडर्बी, महाराष्ट्र की 2 टीम्स का मुकाबला, असलम इनामदार और उनके क्लोन दिखने वाले अजीत चौहान का मुकाबला। वैसा ही हुआ। असलम भी खेले, मिसाल बन के खेले, अजीत भी खेले, बेहतरीन खेले। पहले हाफ की शुरुआत में मामला बराबर बराबर चल रहा था, फिर 2-2 पॉइंट की इतनी रेड हुई, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2। लीड ऐसी बनी यू मुंबा के पास, पुनेरी पल्टन के पास, कि यू मुंबा प्रैक्टिकली इस मैच में कभी वापस आए ही नहीं। डिफेंस नहीं चला। कितने 19% टैकल स्ट्राइक रेट अगर यू मुंबा का रहेगा, वो भी सुनील परवेश के रहते हुए, तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। मुबारक पुनेरी पल्टन को है जो कमाल कर रही है। चलिए, पहला विषय समाप्त हुआ। अगले विषय पे आते हैं। आज होने वाले 2 मैचेस की बात करूंगा। पुनेरी पल्टन पुनः खेल रही है गुजरात जायंट्स के खिलाफ और दूसरे मैच में प्रदीप कितना खेलेंगे, उनकी टीम बेंगलुरु बुल्स के सामने है खतरनाक तमिल तलवार। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल आपकी नूरे नजरें इनायत कर देता हूं। पल्टन नंबर 1 पे है, 24 पॉइंट हैं। जीते तो नंबर 1 पे काबिज रहेंगे। तमिल तलवार अगर जीते तो कम से कम पुनेरी पल्टन को एक धमकी जरूर दे सकते हैं। गुजरात जायंट्स बहुत नीचे हैं भाई, नंबर 11 पे हैं। जीते तो भी वहीं रहेंगे। बुल्स जो पहला मैच दूसरा मैच ही खेल रहे हैं, वो भी जीते तो वहीं रहेंगे। लेकिन अब इन दोनों टीम्स को जीतना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर 1-1, 2-2, 3-3 मैचेस और ये टीम्स हार गई तो फिर आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। पहले मैच की बात करता हूं। पुनेरी पल्टन के सामने गुजरात जायंट्स। पल्टन 6 मैच खेले, 4 जीते, 1 हारे, 1 टाई। अभी अभी आपने यू मुंबा को हराया है। गुजरात 4 मैच खेले, जीते सिर्फ 1। पिछले मैच में तमिल तलवार से हारे थे 19 पॉइंट से। चलिए, मैच की कहानियां क्या हैं। नंबर 1, ये बीसी रमेश बनाम राम मेहर सिंह का मैच है। दोनों जो कोचेज हैं, दोनों 2002 एशियन गेम्स में भारतीय टीम के सदस्य थे। मनप्रीत सिंह भी उस टीम में थे, नीर गुलिया भी उस टीम में थे, शमशीर सिंह दबंग दिल्ली के पूर्व असिस्टेंट कोच भी उस टीम में थे, रमेश जी के भाई बीसी सुरेश भी उस टीम में थे, संजीव कुमार बालियान भी उस टीम में थे, दिनेश कुमार भी उस टीम में थे, जो अभी दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। मूविंग ऑन, स्टोरी नंबर 2, सोमबीर और मोइन नबी बख्श, ये दोनों पुनेरी पल्टन के लिए खेल चुके हैं, अब पुनेरी पल्टन के विरुद्ध खेल रहे हैं। कहानी नंबर 3, इन दोनों टीम्स का फजल कनेक्शन है। पिछले सीजन में फजल गुजरात में थे, उससे पिछले सीजन में पुनेरी पल्टन में थे। आगे चलिए, जल्दी से बैटल कहां होगी। मुझे लगता है कि यंग रेडर्स बनाम यंग रेडर्स का मुकाबला है। असलम, मोहित, मोहिते, स्काई, आदित्य, जिनकी झलक ही नहीं हमें मिलती है, और सामने गुजरात की आरपीजी है, यानी कि आर से राकेश, पी से प्रतीक और जी से गुमान। युवा रेडर्स की टक्कर होने वाली है। आगे चलते हैं। जीत के सूत्र क्या हैं। पुनेरी पल्टन, बहुत ज्यादा इनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। पहले तो फिंगर्स क्रॉस्ड वो हेड कंकशन के बाद असलम फिट हो, आज का मैच खेलें। 2 सूत्र हैं। नंबर 1, 2 राइट रेडर्स के साथ शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो राइट का डिफेंस है वहां थोड़ी सी अधिक मजबूती आती है नीरज के होने से, उसको आपने टारगेट करना है। नंबर 2, मोहित राइट इन पे चले जाएं जब गुमान रेडिंग में आए। क्यों, आप बेहतर जानते हैं। आगे चलिए। गुजरात जायंट्स, 3 सूत्र आपके लिए हैं। नंबर 1, मोइन को खिलाइए, जिन्हें लोग प्यार से नबी बख्श कहते हैं, उनका फर्स्ट नेम मोइन है।
दोहरा एडवांटेज देंगे। फोर्स वाले रेडर हैं, पुनेरी पल्टन के लिए खेल चुके हैं, साथ में सेकंड मैन पे डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं, और पल्टन के रेडर्स के सामने आपको एक्स्ट्रा डिफेंडर लगेगा। नंबर 2, रेडिंग थोड़ी सी स्लो रखिए। लंबी रेड शुरुआत कीजिए डुओ डाई रेड पर, और अपने डिफेंस के सेट होने का इंतजार कीजिए। नंबर 3, लंबे लंबे रेडर आपके पास हैं, आरपीजी तीनों लंबे हैं, छरहरे हैं, स्पीडी हैं। असलम, मोहित को अपनी रेड में टारगेट कीजिए, क्योंकि ये दोनों डिफेंस करने के शौकीन हैं। झूठी मुट्ठी बोनस करके एंकल बचा के निकलिए। आगे चलिए, एक्स फैक्टर कौन कौन से होंगे। पुनेरी पल्टन के लिए मुझे लगता है कि मोहित गोयत एज एन ऑलराउंडर बहुत उनका अहम रोल रहने वाला है, कल भी बढ़िया खेले थे। उधर से सोमबीर राइट कॉर्नर, जो एक्स पुनेरी पल्टन वाले हैं, दोनों का रोल बड़ा कीमती रहने वाला है। और कीमती बात यह है कि जल्दी से आप एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्रभु लोग। अगर अब तक नहीं की है तो, क्यों नहीं की तो कोई बात नहीं, जल्दी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन नीचे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगा सकते हैं। और जैसे शेयर मार्केट में आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, यहां आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सारी जानकारी ऐप में आसान भाषा में आपको मिल जाएगी, वरना फिर कस्टमर केयर तो है ही है। एंड में आपको बताऊंगा मेरी अपनी सोच कि कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। अगले मजमून पे चलते हैं, जो कि है दूसरा मैच, और यहां आता है बड़ा सवाल, कितना खेलेंगे प्रदीप नरवाल, और क्या बुल्स जीत पाएगी, क्योंकि 6 मैच हो गए भाई, एक ही जीता है। पिछला मैच आप हारे हैं टाइटन से 38-35, 2 मैच उनसे आप इस सीजन में हार लिए हैं। सामने तमिल तलाईवाज है, 5 में से 3 मैच आपने जीते हैं, एक ही हारा है। पिछले मैच में गुजरात को धोया था 44-25 से। मैच की कहानियां बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1, चीरलाथन, जो अभी कोच हैं तमिल तलाईवाज के, वो पहले 2 सीजन में बेंगलुरु बुल्स के साथ खेलते थे भाई। एक कॉर्नर चेरलाथन संभालते थे, एक कॉर्नर गुरप्रीत सिंह संभालते थे, पंजाब वाले ब्रा। और उसके साथ साथ रेलवेज में लंबे टाइम तक अन्ना चिरलाथन रणधीर सिंह शेरावत के साथ उनकी शागिर्दगी में खेल चुके हैं, तो ये बड़ा रोचक मुकाबला होगा। नंबर 2, अजिंक्य पवार अपनी पूर्व टीम तमिल तलाईवाज के खिलाफ खेल रहे हैं। नंबर 3, CR66 अपनी पूर्व टीम बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ खेल रहे हैं। और एक बोनस कहानी यह है, नंबर 4, वो है पवन कनेक्शन, दोनों टीमों के लिए पवन शेरावत खेल चुके हैं। आगे चलते हैं जल्दी से, टक्कर कहां पे होने वाली है। मेरे लिए ये मुकाबला रहने वाला है बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स का, जिन्हें चलना बहुत शिद्दत से जरूरी है, और तमिल तलाईवाज के रेडर्स का। नरेंद्र होशियार कंडोला, नरेंद्र होशियार उनके पिताजी का नाम है, काफी होशियारी से रेड कर रहे हैं, सचिन उनका साथ भी दे रहे हैं, तो ये टक्कर देखने वाली होगी। अब जीत के सूत्रों के साथ साथ पहली महत्वपूर्ण बात, लेट्स कॉल द एलिफेंट इन द रूम। मेरे पास एलिफेंट तो नहीं है, बड़ा सारा टेडी बियर जरूर है, बट लेट्स कॉल एलिफेंट इन द रूम प्रदीप नरवाल। पिछले मैच में 2 रेड मिली, एक खाली रही, एक में आउट हुए और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिए गए। अब जो प्रभु लोग प्रदीप के फैंस हैं, उनका सवाल उठाना वाजिब है। अब पिछले मैचेस में हुआ क्या, पहले वो गौर से देख लीजिए। पिछले मैच में 2 रेड मिली, कोई पॉइंट नहीं मिला। उससे पहले दिल्ली के खिलाफ 10 रेड में 7 पॉइंट लाए थे, यानी कि 70% स्ट्राइक रेट। उससे पहले पुनेरी पल्टन के खिलाफ 3 मैचेस में कोई पॉइंट नहीं था। उससे पहले यूपी के खिलाफ 19 रेड में 16 पॉइंट लाए थे, जो बेहतरीन प्रदर्शन है। उससे पहले गुजरात के खिलाफ 14 रेड में 7 पॉइंट, ओके प्रदर्शन। और पहला मैच टाइटंस के खिलाफ था, 14 रेड और 3 पॉइंट, जो इनका सुपर 10 था यूपी के खिलाफ। उसके बाद पुणे, दिल्ली और टाइटंस, इन तीनों मैचेस में उनको 15 रेड मिली हैं, और उन 15 रेड में प्रदीप ने 7 पॉइंट कमाए हैं। पर क्या इतना खराब प्रदर्शन किया कि आप 2 रेड के बाद उनको बाहर निकाल दें, या वो क्या पूरी तरह से फिट नहीं थे, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, जो हम नहीं जानते। पर फैंस का ये सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है। तो मेरा इसमें अपना स्टैंड ये है, मेरा मानना ये है कि अगर वो फिजिकली साइकोलॉजिकली पूरी तरह से फिट हैं, तो इतने बड़े रुतबे के प्लेयर को इतनी जल्दी बाहर निकालना अच्छा नहीं लगता है। तो या तो फिर एक स्टैंड लिया जाए कि भाई प्रदीप हमारे लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं है, हालांकि ये हैरानी की बात है कि क्यों नहीं है, तो फिर उनको शुरुआत ना करवाई जाए। अगर शुरुआत करवाई जा रही है तो कम से कम 10 से 15 रेड उनको मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है। मूविंग ऑन, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए? मेरे लिए प्रदीप नरवाल ऑब्वियसली स्टार्ट करें, साथ में जय भगवान करें, अजिंक्य पवार करें, और अगर इनमें से कोई खिलाड़ी एक नहीं चलता
एक हाफ का इंतजार किया जाए, अगले हाफ में आप पंकज को ला सकते हैं जिन्होंने पिछले मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। अगला सूत्र, कवर्स थोड़ा सा अग्रेसिव आपने खड़े होना है, चाहे सुरेंदर खेलें, पूर्ण प्रतिभान खेलें, लेफ्ट के साथ मिलके थोड़ा एडवांस खेलिए नरेंद्र को बोनस करने से, और वो जो पैर छुड़ा के एस्केप करते हैं उससे रोकना कवर्स को पड़ेगा। आगे चलिए, जीत के सूत्र तमिल तलाईवास के लिए क्या हैं? 5-2 की फॉर्मेशन अन्ना चेरलाथन ने परफेक्ट कर ली है, पर यहां आपको 5 डिफेंडर नहीं चाहिए। बुल्स के रेडर कोई कातिलाना फॉर्म में नहीं है। 4-3 पे खेलिए, CR66 को शुरुआत करवाइए, अनुभवी रेडर हैं, अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। नहीं चले तो हिमांशु को आप ला सकते हैं। नंबर 2, रेडिंग में जाइए अग्रेसिव, क्योंकि बुल्स का डिफेंस हिला हुआ है। 6 में से 5 मैच हारने के बाद और फिर इतने जो चेंजेस हुए हैं डिफेंस में, उसके बाद डिफेंस का आत्मविश्वास हिलता है, तो अटैक कीजिए उनके ऊपर। नंबर 3, डिफेंस में भी आक्रामक रहिए। अब भले ही कवर और आपका जो कॉर्नर का कॉम्बिनेशन नया है, बस्तामी खेल रहे हैं, हमने मोहित को भी नहीं देखा है, लेकिन जिस जिस खिलाड़ी को मौका मिला है वो कमाल कर रहा है। तो प्रदीप आए, अजिंक्य पवार आए, कोई भी आए, हमला बोलिए, उनके गिरे हुए मनोबल का फायदा उठाइए, पहले 5-7 मिनट में ही ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कीजिए और शुरुआती बड़ी लीड बनाइए। एक्स फैक्टर इस मैच में बुल्स के लिए वो खिलाड़ी जिसका मैंने नाम अब तक नहीं लिया, नितिन रावल। प्रभु आपको डिफेंस संभालना पड़ेगा, राइट कॉर्नर पे जो भी मर्जी आपके सामने हो। और सामने तमिल तलाईवास के लिए आमिर हुसैन बस्तामी, राइट कॉर्नर। प्रदीप पहले आप ही की तरफ आएंगे, अजिंक्य पहले आप ही की तरफ आएंगे। प्रभु अब बची हैं 3 चीजें, एक्सचेंज 22 पिक्स, सवाल जवाब और कहानी। चलिए पहले कहानी सुना देता हूं। कहानी इसी तमिल तलाईवास की है। जब सीजन 7 की ऑक्शन खत्म हुई तो हमेशा की तरह प्रभु लोगों ने मुझसे पूछा कि सबसे स्ट्रांग टीम कौन सी लग रही है। मैं अक्सर बताता नहीं हूं। उस सीजन के बाद, सीजन 7 की ऑक्शन के बाद, मैं दिल्ली के लाल किले के ऊपर चढ़ के बोल सकता था कि तमिल तलाईवास सबसे मजबूत टीम है। नाम सुनिए, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, शब्बीर बापू शरफुद्दीन, विनीत, जो बंगाल में खेले थे, ये आपके रेडर हैं। मोहित छिल्लर एक कॉर्नर में है, रणसिंह रनिया दूसरे कॉर्नर में है, और लेफ्ट कवर में है लेजेंड मंजीत छिल्लर। तो हमें लगा कि भाई ये टीम तो परखच्चे उड़ा देगी विरोधियों के। हाँ, रेडिंग में एक यंग वी अजीत कुमार थे जो 1 साल पहले, अभी कुछ महीने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेल के आए थे। उनकी कहानी आपको एक बार फिर दोबारा से सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पर ये टीम ऑन पेपर एकदम शुरुआती सीजन्स की यू मुंबा जैसी लग रही थी, और जब सीजन आगे बढ़ने लगा, सीजन जब खत्म हुआ, तो इस टीम ने कितने 22 में से 4 मैच जीते थे। अब एक सवाल ये आएगा उन लोगों के मन में जिन्होंने वो सीजन नहीं देखा कि बड़े बड़े खिलाड़ी थे, ईगो क्लैश हो गया होगा। ऐसे होने के चांसेस नहीं थे। मंजीत छिल्लर, मोहित छिल्लर एक ही गांव के हैं, पड़ोसी हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अजय ठाकुर मंजीत छिल्लर की बड़ी अच्छी, बड़ी पुरानी दोस्ती है। राहुल चौधरी अजय ठाकुर को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अजीत तो वैसे ही तब नवोदित थे। विनीत शर्मा और अजय ठाकुर हिमाचल से हैं, दोनों एक स्टेट टीम में खेलते हैं। रणसिंह रनिया पटैटो हैं, आलू, कहीं भी फिट हो जाते हैं, इतने प्यारे इंसान हैं, हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर समहाउ इस टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना। उस पूरे सीजन के बाद राहुल के 130 रेड पॉइंट थे। नंबर 2 पे थे वी अजीत कुमार, 127 रेड पॉइंट। अजय ठाकुर सिर्फ 58 रेड पॉइंट। लेजेंड मंजीत छिल्लर 37 टैकल पॉइंट, मोहित छिल्लर 37 टैकल पॉइंट, रणसिंह रनिया 35 टैकल पॉइंट। टीम के कोच थे ई भास्करन साहब, जो पिछले एशियन गेम्स में भारत के कोच थे, और कबड्डी में सबसे मृदुभाषी, सबसे जेंटलमैन कोचेज में से एक हैं। 20 सीजन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिम्मेदारी ओढ़ के टीम छोड़ दी। फिर उदय कुमार जी आए, तब तक सीजन तकरीबन खत्म हो चुका था। तो ये कहानी ऐसी है जो गले से उतरती नहीं है कि ओजी टीम, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ और टीम सबसे नीचे रही है। ये कबड्डी की माया है बेसिकली। कई बार ऐसी ओजी लुकिंग टीम्स ट्रॉफीज भी जीत जाती हैं, कई बार ओजी टीम्स नीचे भी आके गिर पड़ती हैं। तो ये कहानी सुनाने का मंतव्य मेरा ये है कि कबड्डी को प्रिडिक्ट कर पाना किसी के बूते की बात नहीं है। ये बड़ा प्यारा पर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल खेल है प्रभु। चलिए आगे चलिए। कल सवाल मैंने पूछा था कि शुरुआती 2-3 सीजन्स में यू मुंबा के लिए खेलने वाले जापानीज प्लेयर्स के नाम बताइए। सबसे जो पहला नाम जो मेरी और आपकी जहन में आया है, और मुझे कमेंट्स में बहुत सही जवाब मिले हैं, 5 लोगों के नाम हमने चुने हैं। पहले मैं
विनर्स के नाम बता दूं, राजेश खंवारी हैं, युवराज शेखावत हैं, दिबिंदर महाली हैं, राजकुमार गुप्ता और राहुल महासे। बहुत बहुत आपको सबको मुबारक। खिलाड़ी का नाम है, इनफैक्ट 2-3 थे, एक तो काजुहिरो तकानो भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस हुए उनका नाम है मासायुकी शिमोकावा। दुबले पतले छोटे से खिलाड़ी थे, अमूमन मैच की आखिरी रेड के लिए भेजे जाते थे और उनको उठा के दूसरी टीम बाहर फेंकती थी। और उनका मैंने व्यवसाय पूछा था, बाद में वो कोचिंग में आ गए, पढ़ाने लगे। पर उस जमाने में टोक्यो के एक मॉल के अंदर मछली बेचा करते थे, उनकी अपनी दुकान थी, साथ में कबड्डी खेलते थे, फिर दूसरे बच्चों को सिखाने लगे, पढ़ाने लगे। जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वो खेले थे। और मुझे अभी तक याद है, सुरेंद्र नारा के साथ, मोहित के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सुरेंद्र इनको अपने गांव में ले जाते थे और वहाँ वो भारत के गांवों के माहौल में रच बस गए थे। और जब भी इनको आप मैसेज करो या बात करो तो हमेशा ये राम राम सर कह के आपका अभिवादन करते हैं। तो ये था मासायुकी शिमोकावा के बारे में वो छोटी सी बातें। आज का सवाल ये है प्रभु लोग, क्योंकि कल पुनेरी पल्टन खेली और आज भी पुनेरी पल्टन खेली, आसान सवाल है, पहले सीजन में पुनेरी पल्टन के कैप्टन और कोच कौन थे? आसान सवाल है, नीचे जवाब दीजिएगा। आपसे मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।